स्वागत है हकीम साहब। बहुत धन्यवाद। हकीम साहब, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को लेके, तो हम देखते हैं कि व्यक्ति को आधे से ज़्यादा बीमारियां शायद इस वजह से ही हो जाती हैं क्योंकि उसका यही कंट्रोल में नहीं रहता है। तो इसको हम दुरुस्त कैसे कर सकते हैं? किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है, या फिर हम लोग घरेलू नुस्खे क्या कुछ अपना सकते हैं? चलिए, ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये भी अजीबोगरीब चीज़ है जी। ये बच्चों के लिए बहुत कीमती है। उनके बॉडी में ये होना चाहिए ताकि वो ग्रोथ करे। बिल्कुल। और खिलाते हैं उनको मक्खन और ऐसी ऑयली चीज़ें ताकि उनको शरीर ग्रोथ करे, मजबूत बने। और यही कोलेस्ट्रॉल जब 40 साल के व्यक्ति को होता है तो यही हमारा दुश्मन हो जाता है, क्योंकि कुदरती तौर पर 40 साल के बाद हम सबका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, चाहे वो हकीम हो, डॉक्टर हो, वैद्य हो, आम आदमी हो, ख़ास आदमी हो। यहाँ से हमारी बीमारियों की शुरुआत होती है। खून की बीमारियों की, दिल की बीमारियों की, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, दिल की बीमारी और दिमाग की बीमारी, यानी फालिज वगैरह भी कभी भी हो सकता है जिसके कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। अब एक तो ज़िंदगी भर लोग दवा खाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, दवा रोज़ ले रहे हैं। ये खून को पतला करती है और अच्छा और बुरा दोनों कोलेस्ट्रॉल निकाल देती है। दो किस्म की चर्बी होती है, अच्छी और बुरी। लेकिन कुदरत ने एक ऐसी भी दवा बनाई है जो सिर्फ उस कोलेस्ट्रॉल की दुश्मन है जो आपकी दुश्मन है। उसे कहते हैं जैतून का सिरका। अजीब है। इसको आप लिया करें 40 साल के बाद, कभी कभी ले लिया करें, महीने में 1-2 महीने, पूरे साल में। ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता और बीपी नहीं बढ़ने देता, रोग नहीं होने देता, है तो कंट्रोल करता है। ये हार्ट ब्लॉकेज नहीं होने देता, फालिज को रोक लेता है, ये पेट को अच्छा रखता है, लीवर को बीमार नहीं होने देता, किडनी को ख़राब नहीं होने देता। जो लोग चाहें, बीमार हैं वो भी ले सकते हैं, जो बीमार नहीं है इसलिए लें कि बीमारी ना आए। बहुत अच्छी कुदरत का तोहफा है जैतून का सिरका। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। स्वागत है आपका अरुण, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। कहाँ से बात कर रहे हैं? रोहतक से बात कर रहा हूँ मैडम। आपका सवाल क्या है? हाँ जी, सवाल। सरनेम। आपका सवाल क्या है? प्रश्न क्या है? प्रश्न। हेलो, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ, चिकनगुनिया हुआ था। हाँ। तो अब वो हाथों के जो है जोड़ हैं उनमें दर्द होता है। आपकी उम्र क्या है? मेरी है 65। ठीक है जी। देखिए, मैंने देखा कि गुजरे हुए कई सालों तक चिकनगुनिया की हुकूमत रही। ये हुकूमत ने बड़े बड़े ताकतवर आदमी को मजबूर कर दिया कि वो दर्द में मुब्तला हो गया। लेकिन 1-2 नुस्खे हैं इसके, जिन लोगों ने उन्हें इस्तेमाल किया उनको मुकम्मल फ़ायदा भी मिला। एक कैप्सूल आता है, कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, टी फॉर टाइगर। एक रोज़ाना खाएं, बहुत ज़्यादा है तो 2 टाइम खाएं, सुबह शाम नाश्ते और खाने के बाद। दर्द हो, चिकनगुनिया का हो या बग़ैर चिकनगुनिया के हो, इससे फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। एमपी से है रीमा, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, नमस्ते जी नमस्कार, बताइए। हमारे कमर में सूजन रहती है, नसें वो हो रही है इकट्ठी। कब से दिक्कत है ये? 1 साल हो गया। उम्र क्या है आपकी? 30। ठीक है। कमर में जी, नसें इकट्ठी हो रही।
कमर में दर्द होता है, ऐसा लगता है सारी नसें इकट्ठी हो गई। रीमा बहुत कम उम्र है। देखो आपके घर में ऐसा टॉयलेट रखवा ले, कुर्सी वाला, जैसे पे मैं बैठा हूँ। ये ज़रूरी है ऐसे मरीज़। और घर में कोई ना कोई बड़ी उम्र का भी होता है उसके लिए, या कोई भारी भरकम आदमी जो होता है मोटा बहुत, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और देखिए गोंद स्याह नाम से एक गोंद आता है। गोंद मतलब गम। गोंद स्याह यानी काला गोंद। ये दुनिया की बड़ी सस्ती और बड़ी महंगी दवा है। महंगी इसलिए कि 10-12 हज़ार रुपये किलो ही गोंद आता है। सस्ती इसलिए कि सिर्फ 100 ग्राम आपको लेना है, 10-1200 का आ जाएगा। इसका खुराक है आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम। ये खुराक के हिसाब से 10-12 रुपये रोज़ का खर्च है 2 बार खाने में, तो सस्ती हुई। और ये 100 ग्राम जिसको मिल जाता है 100 दिन चलता है। 100 दिन मतलब 3 महीने 10 दिन। इसी में बेशतर लोगों का मुकम्मल इलाज हो जाता है। असली लेना शर्त है, नकली बहुत मिलता है, कड़वा बहुत होता है। ख़बरदार आप नकली ना लें, असली लें। असली लेंगे तो मेरी बेइज्जत रह जाएगी अगर आपको फ़ायदा होगा तो। जी, दिल्ली से हैं प्रतिभा जी, स्वागत है आपका। बात कर रहे हैं। हाँ जी, नमस्ते जी। जी नमस्कार, बताइए। मैडम मेरे पैरों में बहुत दर्द है, घुटना मेरा काम नहीं करता बिल्कुल भी, और मेरी L4-X1 नसें दबी और है, और पूरे पैर में दर्द है। उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र है 48। ठीक है। देखिए कम उम्र लोगों को भी होने लगा, 30 साल फिर 48 साल, खैर 40 साल तो मैंने ही बता रखा कि 40 साल के बाद ये तकलीफ़ हो जाती है। L4-S1 में आपकी तकलीफ़ है, कैसी भी तकलीफ़ हो, चाहे डिस्क में हो, घुटनों में हो, बस ख्याल रखें कि असली गोंद स्याह ले लें, काला गोंद। ये नकली बहुत मिलता है, मैं आपको ख़बरदार करता हूँ, नकली बहुत मिलता है। असली जिसको भी मिल गया 100 ग्राम काफ़ी होना चाहिए आपकी बीमारी के लिए। आधा ग्राम सुबह खाएं, आधा ग्राम शाम। और देखिए ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करें तो आप जल्दी ठीक होंगे, नहीं करेंगे तो बार बार परेशानी होगी। कोई दवा आपको फ़ायदा नहीं कर सकती। तो ये आप ज़रूर लगवाएं, चाहे दवा बाद में लें, ये पहले लगवाएं। कुर्सी वाला बाथरूम ये हर घर में होना चाहिए, क्योंकि हर घर में एक मरीज़ ऐसा होता है जिसके जोड़ों में, कमर में, घुटनों में दर्द होता है। आप असली ज़रूर लेना। आधा ग्राम खाना है सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद। मेरे जीवन में ऐसा ज़बरदस्त अनुभव हुआ कि ये दुनिया की बेहतरीन रॉ मटेरियल में से है। जी, बस्ती से हैं नरेश जी, स्वागत है आपका। हेलो, चलिए नरेश जी, आपसे भी हमारा संपर्क टूट गया है। आपसे भी यहाँ पे कहना चाहूंगी कि अगर कार्यक्रम में दोबारा से कॉल नहीं लग पाती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको बेहतरीन और अच्छे नुस्खे बताए जाएंगे, वही नुस्खे जो आपको हकीम साहब बताते हैं। दर्शकों, एक बात का आप लोगों को ख्याल रखना है कि अगर आपकी लाइव कार्यक्रम में कॉल लग जाती है तो टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ लाखों लोग इस कार्यक्रम से जुड़े होते हैं जो आपके साथ साथ बहुत सारे नुस्खे हकीम साहब के लिखते हैं, बाकी आगे तक भी पहुंचाते हैं। कितने सारी महिलाएं हैं, कितने सारे पुरुष ऐसे हैं जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, लाखों इलाज वो करा चुके हैं, कई ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पाए, लेकिन जब उन्होंने हकीम साहब के नुस्खे अपनाए तो धीरे धीरे करके उनकी परेशानियां दूर हो गई और नुस्खे वो आज तक तमाम लिखते हैं जो आज तक हकीम साहब बताते आ रहे हैं। तो अगर आप लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फोन उठाए, नंबर्स पे कॉल कीजिए और अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके हमसे बात कीजिए। आइए बात कर लेते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी हाँ जी, आपका नाम क्या है? माधव प्रसाद चौधरी है। हमें स्याह गोंद चाहिए। अगर आप हकीम जी का। किस चीज के लिए चाहिए? दर्द है आपको पैरों में? हाँ, पैरों में दर्द है, नसों में है तकलीफ, सुन्न हो जाते हैं पैर, तो स्याह गोंद की जरूरत है, आप हमें भेज दें। तो देखिए इनका नंबर नोट करके इनकी मदद की जाए। अगर आप सुन रहे हैं, जो लोग फोन लाइन के जिम्मेदार हैं, इनकी भाई की मदद की जाए।
असली गोंद इन तक पहुंचाने की कोई तरकीब निकाली जाए। और देखिए, अगर आपको ये परेशानी है तो ये स्याह गोंद तो खाएं, आधा आधा ग्राम इसकी खुराक है, लेकिन मेहनत ना करें, वज़न ना उठाएं, और वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला बाथरूम इस्तेमाल करें और आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, तो दर्शकों देखिए, हम लोग लाइव कार्यक्रम में क्या है ना, ऑर्डर्स नहीं लेते हैं। यहाँ पे आपकी कॉल लगती है तो आपकी सीधा बात होती है हकीम साहब से, सिर्फ आप रोग संबंधी यहाँ पे सवाल कर सकते हैं। अगर कोई भी रॉ मटेरियल मंगवाना है तो हेल्पलाइन नंबर पे बात कीजिए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से। सहारनपुर से हैं जीनत, स्वागत है आपका। हाँ जी, हकीम साहब से बात करनी है मुझे। जी जीनत, बताइए क्या सवाल है। आदाब। मेरे आंखों में ना बहुत अंजन नारी निकले हकीम साहब, और ये 3 महीने से घुटली बन गई, अंजन नारी की दबी नहीं रही। जी, दाना निकल गया ना, अंजन नारी जो निकलती है। जी। और देखिए, ये निकलती हैं तो निकलती ही चली जाती हैं, लेकिन एक ऐसी भी दवा है कि अगर आप साल में 1-2 पीस खा लें तो 1-2 साल तक ये चीज़ें नहीं निकलती। मुंडी बूटी याद रखें, मुंडी बूटी। मुंडी बूटी बॉल्स आती हैं गोल गोल से, नरम, दबाने से दब जाती है। ये छोटी से छोटी आप मुंडी बूटी 1 या 2 निगल के खा लें पानी के साथ, तो अगर आपने 1 खा ली तो 1 साल तक, और अगर 2 खा ली तो 2 साल तक इन अंजन नारी या गुहाइनी कहते हैं, आँखों के में जो दाने निकलते हैं पलकों पे, इनसे आपको निजात मिलना मुमकिन है। और भी बहुत सारे फ़ायदे इससे होते हैं आँखों से ताल्लुक़ रखने वाले। वायरल वो जो आँखों का बुखार आता है उससे भी बड़ी हिफाजत, आँखों की एलर्जी से भी बड़ी हिफाजत है। आप ये ले लीजिए, पता नहीं 10 पैसे की आ जाएंगी 2, और आपने अगर 10 रुपए की ले ली तो आपके पूरे मोहल्ले के लिए काफ़ी होंगी। मुंडी बूटी याद रखें। जी हकीम साहब, जो लोग सांस की प्रॉब्लम से परेशान होते हैं, दमे की जिन्हें शिकायत होती है, तो कुछ लोग क्या है इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं, उसके बिना वो रह नहीं पाते हैं। तो जिन लोगों की ये समस्या है, अगर इन्हेलर उन्हें इस्तेमाल ना करना पड़े तो उसके लिए क्या कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हो सकते हैं? क्या यूनानी ट्रीटमेंट उनके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है? देखिए, बड़ा सही है आपका कहना कि इस वक्त जो प्रदूषित माहौल हो गया है, जी जी, तो बड़े शहरों में तो अगर कोई सिगरेट नहीं पीता, फिर भी ये सुना है कि 30 सिगरेट पीता है जो स्मोकर नहीं है। तो फेफड़े की बीमारी, लंग्स की बीमारी बढ़ती जा रही है। इसके फेफड़े की रिपेयर के लिए एक ही दवा है, माजून आर केयर। 1 टाइम या 2 टाइम खानी होती है, सुबह नाश्ते के पहले और रात को खाने के बाद गर्म पानी से। और हम लोगों ने तो और लोगों को भी ये सब लगवाना ही पड़ेंगे। हवा साफ करने के यंत्र लगा रखे हैं अपने घर में, ताकि दिन में तो हम कहीं कहीं रहते हैं, लेकिन रात को कम से कम रात को हमारे परिवार को साफ़ सुथरी हवा मिलनी चाहिए। इसलिए अब शायद आने वाले वक्त में किसी का भी जीना मुश्किल हो जाएगा बग़ैर हवा साफ़ करने वाले यंत्रों के।